Hello everyone. Today we will discuss how can we draw graph of a linear equation in two variable. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। आज हमको पढ़ना है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। आइए देखते हैं। सपोज करिए मैंने एक इक्वेशन लिया है x + y = 7। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है जिसपे ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन के राइट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन पे यानी एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उधर x हो गया तो इधर x डैश हो जाएगा और ऊपर y हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा y डैश। ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, देखिए x + y = 7 है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले x + y = 7 का एटलीस्ट 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 3 से 4। तो देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले x पुट करते हैं -1। तो देखिए y क्या मिलता है हमें, जब हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 + y = 7 होगा। तो y क्या हो जाएगा 7 + 1। ठीक है, क्या आ जाएगा y = 8। इसको और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा हमें ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ठीक है, समझिएगा इसको, ऊपर y हो गया ना। ठीक है, देखिए ये ऐसे मैंने बढ़ा दिया ऊपर 5 6 7 8। ठीक है, और x मैंने 1 रखा तो देखिए क्या हो जाएगा 1 + y = 7। तो y क्या हो जाएगा 7 - 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, और मैंने x रखा 2 तो देखिए क्या मिलेगा 2 + y = 7। y क्या मिल गया 7 - 2 क्या गया y = 5। ठीक है, तो एक और वैल्यू लेते हैं x हमने ले लिया 3। देखिए क्या हो जाएगा 3 + y = 7। तो y = 7 - 3 = 4। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मिला हमें, एक पॉइंट मिला हमें -1 8। दूसरा पॉइंट जब हमने 1 लिया x की वैल्यू जब हमने 1 लिया तो क्या मिला हमें 1 6। और तीसरा पॉइंट हमें क्या मिला, जब हमने x की वैल्यू 2 लिया तो क्या मिला 5 और 3 लिया तो क्या मिला 4। तो हमें 4 सॉल्यूशन मिल गए। पहला मिला -1 8 1 6 2 5 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो चारों सॉल्यूशन हमें मिले हैं ऑर्डर में, ठीक है, इसको हम इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक, सबसे पहले -1 8 -1 इधर है, इधर आ जाएंगे फिर 8 यानी इधर से इधर ये रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये मिल गया हमें -1 8। ठीक है, ठीक, अब देखिए अगला क्या पॉइंट हमारा 1 6। इधर है 1 और 6 पे जाना। देखिए कहां 6 ये रहा, ये 1 इधर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया 1 6। नेक्स्ट देखिएगा 2 5 देखिए 2 ये है लगभग 2 5 ये पॉइंट है 2 5। ठीक है, और नेक्स्ट क्या 3 4 3 से ऊपर जाएंगे और इधर 4 से ना। अब देखिए हमें 4 पॉइंट्स मिल गए। अब क्या करेंगे कि इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका x + y = 7 का ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बहुत इजी है। देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है उस इक्वेशन के, और उसके बाद उन सॉल्यूशंस को जो कि इस फॉर्म में मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है,
क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना है -18162537 को, ठीक है, उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है स्टूडेंट्स। ठीक इसी तरह से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, उसको सॉल्व करिए, उसका ग्राफ ड्रॉ करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, you know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation. देखिए, जब भी किसी बॉडी पे जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, जैसे मैंने इसको मारा, तो इसको क्या मिलेगा, एक एक्सेलरेशन मिलेगा इस बॉडी को, इसकी बॉडी को एक एक्सेलरेशन मिलेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, मान लेते हैं F है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन, लेकिन ऐसे तो इक्वेशन लिखा नहीं जाएगा, तो हम क्या मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि फोर्स y है, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल है x के, जिसमें y क्या है, हम लेट कर लेंगे, फोर्स y is applied on the body to get x unit acceleration, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y is proportional to x, ठीक है। लेकिन ऐसे तो नहीं बनेगा इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, y is equal to kx, इसमें क्या है, where k is कांस्टेंट, क्या है k कांस्टेंट है। आगे आप लोग फिजिक्स में जब मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में आप फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए वो होता क्या है, F इज इक्वल टू होता है ma, जिसमें m क्या है, मास है, m क्या है, मास है, ठीक है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप साइंस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में। तो यहाँ k क्या है, k मास है, तो मास तो कुछ होगा कुछ बॉडी का, मान लेते हैं जैसे ये बॉडी है, मान लेते हैं इसका कि 4 यूनिट मास है इसका, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 4x, ठीक है, लिख लेते हैं k इज कंसीडर्ड एज मास, ठीक है, और लेट मास ऑफ बॉडी इज 4 यूनिट, ठीक है। तो हम क्या लेट कर लेंगे, जो बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसका जो मास है वो क्या है, 4 यूनिट है। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x। तो इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इस सिचुएशन का, पहले इसको एक्सप्रेस करना है, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन। तो हमने इक्वेशन तो लिख लिया, अब क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए हमें क्या करना है कि हमें x और y के कुछ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू, अगर हमने 0 रखा है यानी एक्सेलरेशन 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, यानी फोर्स भी क्या होगा, 0, ठीक है। और अगर हमने x की वैल्यू रख लिया 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 into 1 क्या देगा, दैट इज 4, ठीक है। तो यहाँ 0 0 मिला, फिर क्या मिला, 1 4। देखिए अगर हमने x की वैल्यू -1 रखा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 into -1 इज इक्वल टू -4। लेकिन यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल होगा, क्या x माइनस में हो सकता है, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। सपोज करिए इसको इधर पुश करने की जगह मैंने खींच लिया, ठीक है, तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। या इसको ऊपर फेंका, अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंका गया और वो फिर नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है आएगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक हमने -1 लिया तो -4 मिला, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स इनफ है ड्रॉ करने के लिए, 0 0 मिला, 1 4 मिला, और क्या मिला, -1 -4, ठीक है। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे इसको इरेज करना होगा,
तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये आपका x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया, y डैश। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। तो ऊपर एक और पॉइंट बनाते हैं, तो हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 0। देखिए 0 0 कहाँ होगा, ये पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 1 4। देखिए 1 यहाँ गए और 4 इधर ना, ये ऐसे ये पॉइंट मिला 1 4। और नेक्स्ट क्या है, -1, ये -2, यहाँ से नीचे आ जाएंगे और ये इधर, ये मिल गया -1 -2। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये ग्राफ आपका बन गया y = 4x का, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है। देखिए क्या है, if the work done by your body is directly proportional to on application of a constant force, ठीक है, is directly proportional to the distance traveled by the body, ठीक है। work is directly proportional to distance traveled by the body, ठीक है। इसी तरह से express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, W = क्या हो जाएगा, Fs, ठीक है। इसमें F क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, क्या है, F क्या है, कांस्टेंट फोर्स, ठीक, जो कि गिवन है ऑलरेडी। कितने यूनिट गिवन है, 5 यूनिट, ठीक है। तो हम W की जगह पे यहाँ लेट कर लेंगे y, और 5 यूनिट का फोर्स हो गया, और x क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन बन गया y = 5x, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज फ्रॉम चॉइसेस बिलो, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूं, बाकी आप खुद से देखेंगे और करेंगे। तो उसका फर्स्ट पार्ट का देखिए, 4 इक्वेशंस गिवन है और आपको बताना है कि इन चारों इक्वेशन में से किस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन गिवन है x + y = 0। आपको चेक करना है कि क्या ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है ये इस इक्वेशन के लिए है, या इस इक्वेशन के लिए है, या इस इक्वेशन के लिए है, या इस इक्वेशन के लिए है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है कि 3 पॉइंट्स इस ग्राफ में दिए हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी क्या है, पहला पॉइंट है 0 0, फिर है 1 2 और तीसरा है -1 2। गिवन क्या है, पॉइंट 0 0 गिवन है, 1 2 पॉइंट गिवन है और -1 -2 गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन तीनों को चेक कर लेंगे कि क्या इन तीनों पॉइंट्स के लिए इनमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, यानी इन तीनों सॉल्यूशंस के लिए कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे कि x के प्लेस पे इसको और y के प्लेस पे इसको पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आती है। तो x + y = 0 है, ठीक है। पहला हमने देखा 0 + 0 = 0 आ गया, पहली सिचुएशन जो ट्रू हो गई, LHS = RHS। लेकिन ऐसा इन तीनों पॉइंट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से चेक करते हैं, देखिए अब हम अब की बार हमने क्या रखा, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2। तो देखिए 1 + 2 = 0 तो आएगा नहीं, मतलब LHS is not equal to RHS, यानी ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यानी इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं होगा। तो ये तो कट गया, इसका काम खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट y = 2x के लिए चेक करते हैं।
देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चेक करते हैं। पहला 0 0, तो x की जगह पे हमने 0 रखा, माइनस 0 क्या आएगा, 0 आएगा। LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहले पॉइंट के लिए तो ये सेटिस्फाई करता है, पहले पॉइंट के लिए तो सेटिस्फाई करता है। चलिए दूसरे के लिए चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है 1 2, तो हमने क्या किया, x की जगह पे 1 रखा और y की जगह पे 2, क्या मिल गया 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी दूसरे पॉइंट के लिए भी सेटिस्फाई कर गया। अब तीसरे को चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, x की जगह पे -1 और y की जगह पे -2। देखिए क्या मिलता है, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, तीनों पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन तीनों पॉइंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो ये ग्राफ है ये इसी इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, तीनों पॉइंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये, इसलिए ग्राफ तीनों के लिए। अब बाकी के लिए चेक करेंगे। देखिए 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा अगर हम 0 0 रखेंगे तो, लेकिन y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता ना। अगर हम देखिए 1 2 है, अगर हम y की जगह पे 2 रख दें और x की जगह पे 1 तो ये तो बराबर आएगा नहीं, यानी इसके लिए तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। फिर इसके लिए चेक कर लेते हैं। देखिए 0 रखा, 2 इंटू 0 प्लस 1, 0 इज इक्वल टू 1 आ गया, इसके लिए भी नहीं हो सकता, यानी फोर्थ इक्वेशन के लिए भी नहीं होगा। सिर्फ इसके इस इक्वेशन के लिए ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब कि ये ग्राफ सिर्फ इसी इक्वेशन के लिए है, इसके लिए y इज इक्वल टू 2x के लिए। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 ठीक इसी सिस्टम पे बिलोंग करता है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नया वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, बात करेंगे बाकी के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस की। ठीक है, थैंक यू।